हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ भी होंगे। सो फाइनली आप सभी की डिमांड पर tegunity.com लेकर आया है आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब, दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आप 3 तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला, YouTube पर सर्च कीजिए टेगुनिटी अकेडमी, वहां पर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो वहां आप देख सकते हैं। सेकंड, आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं। एंड थर्ड, जो कि सबसे ज्यादा इजी है, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जहां से आप इस वीडियो को इंग्लिश वर्जन में देख पाएंगे। वैसे तो कुछ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस इस लॉकडाउन में समझ आ ही गई होगी, और जिनको नहीं आई है उनको इस वीडियो के थ्रू आ जाएगी। लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग का ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा? लॉकडाउन के बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? कुछ इसी तरह की चीजें आप जान पाएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी लॉस में जा रही है और इसका डायरेक्ट सेलिंग पर डायरेक्ट असर भी हो रहा है, लेकिन इसके बारे में इंटरनेट पर कोई भी जानकारी नहीं है। मगर हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पर इंडियन इकोनॉमी के लॉस में जाने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। कोरोना वायरस के रहते मोस्टली सभी कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है। तो आइए एक बार कुछ कंट्रीज के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर नजर डालते हैं। स्पेन में 14.1% था 2019 में, जो कि अब बढ़कर 20.8% हो गया है। चाइना में ये रेट था 3.6%, जो कि अब बढ़ के 4.3% हो चुका है। इटली में 10% था 2019 तक और अब ये बढ़कर 12.7 हो चुका है। और यूनाइटेड स्टेट्स में 3.7 था पिछले साल तक, जो कि अब बढ़ के 10.4% हो चुका है। ये वो कुछ मेजर कंट्रीज हैं जिनमें कोरोना वायरस के पेशेंट्स का रेशियो टॉप पर है। अगर आप और किसी कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अपनी कंट्री इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ सालों से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिटवीन 7 to 8% था, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ CMIE ये रेशियो मार्च 2020 में 8.74% तक बढ़ गया है। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन और बढ़ा, अप्रैल 2020 में ये सीधा 23.52% पर जंप कर गया, यानी सीधा 3 गुना, जो कि सच में बहुत ज्यादा डेंजरस फिगर है और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सोचने का विषय भी है। ये रेशियो और भी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारी कंपनीज लॉसेस फेस कर रही हैं और कॉन्स्टेंटली अपने एम्प्लॉयज को निकाल भी रही हैं और न्यू एम्प्लॉयज को रख भी नहीं रही हैं। अगर इसको हम नंबर्स में देखें तो 12 करोड़ से ज्यादा लोग एकदम से अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे पुडुचेरी में 75.8%, उसके बाद तमिलनाडु 49.8%, झारखंड 47.8%, बिहार 46.6%, हरियाणा 43.3% और त्रिपुरा के अंदर ये रेट है 41.2% का। और उसके बाद बाकी स्टेट्स आती हैं जहां पर 30% के अंदर अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कारण न्यू टेक्नोलॉजीज और ऑटोमेशन भी हो सकता है, क्योंकि अब सभी कॉर्पोरेट कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करेंगी और कुछ कंपनीज ऑटोमेशन को भी अपनाएंगी, जिसके कारण भी लोगों के लिए नौकरियां कम हो जाएंगी, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु के एक हॉस्पिटल से हो चुकी है जहां पर रोबोट्स के द्वारा काम लिया जा रहा है। तो ये तो जाना हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की भी। RBI का कहना है कि लोगों को इन्फ्लेशन के मामले में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्च 2020 में अचानक कोविड-19 के केसेस बढ़ने की वजह से अभी कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये काफी हद तक बहुत सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट US, इटली, चाइना और स्पेन से काफी ज्यादा है, जिसके कारण लोगों को
लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुश्किलें फेस कर रहे हैं। बट अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय है जहां हम सभी मिलकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वापस उठाने में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने में भी। हम सभी खुद को लकी कह सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब हमें मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को एम्पावर करने का। इसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर लोगों की हेल्प करें, ताकि उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सके, बिल्ड हो सके और वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार ना हो। अब आपको खुद को मेंटली रेडी करना होगा कि आप किस तरह से लोगों को फेस करें और उन्हें कैसे इनवाइट करें, क्योंकि अब लोगों को सोर्स ऑफ इनकम की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। बट वो खुद नहीं आएंगे, आपको उन्हें इनवाइट करना होगा। और अगर आपको उन्हें इनवाइट करने में जरा सी भी चूक हुई तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि काफी लोगों को इनवाइट करते समय नीड क्रिएट करना नहीं आता है, जिसकी वजह से वो गलतियां कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इफेक्टिवली इनवाइट कर सकें तो tegonity.com की हाउ टू इनवाइट ई बुक आपकी काफी हद तक मदद कर सकती है, जिसमें आपको कुछ ऐसे हिडन प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा जो आपके प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग रेशियो को काफी हद तक इंक्रीज कर देगी। मगर याद रहे, सिर्फ ई बुक को परचेज करने से कोई मैजिक नहीं होने वाला है। आपको ई बुक में लिखी हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा, उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसके बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो देर किस बात की है, अब आपके सामने सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं, नॉट इवन इंडिया के बल्कि कुछ हॉट कंट्रीज के भी। तो स्टेप लेना सिर्फ आपके ऊपर है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और आपको देर हो जाए। ई बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां से आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश में बुक को ले सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स और फिगर्स को अपने सभी नियर्स एंड डियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि उनको पता लग सके कि आफ्टर लॉकडाउन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी के साथ शेयर भी। अगर आपके कुछ भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जल्द हम फिर हाजिर होंगे ऐसे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के साथ, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।